स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस क्लासेस। मैं विनय संगीत, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आपको 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाया था। सो अपन कंटिन्यू चलते हैं। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि कैसे अपन इलेक्शन नंबर को शो करते थे नंबर लाइन पे तो शो नहीं किया था, बट अपन ने इलेक्शन नंबर को शो किया था कि इलेक्शन नंबर को प्रूव किया था कि इलेक्शन नंबर है या नहीं है। तो ऐसे ही आज के क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि इलेक्शन नंबर है या फिर कोई भी नंबर है, उसको अपन कैसे शो करें कि इलेक्शन है या फिर इलेक्शन। 9th क्लास में अपने इसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्शन नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कि जैसे रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी होता है, या फिर रूट ए प्लस बी होता है, वो भी क्या होता है, इलेक्शन नंबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब अपन इलेक्शन नंबर को किसी भी इलेक्शन नंबर से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर मल्टीपल करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं, तो अपने पास क्या आंसर क्या आता है, अपने पास ऑलवेज इलेक्शन नंबर आता है। सो ऐसे अपने पास कल तो अपन ने केवल इलेक्शन नंबर एक लिया, शायद रूट 5 लिया था अपन ने, तो अपन ने रूट 5 क्या प्रूफ कर देता है ये क्या है, इलेक्शन नंबर है। ऐसे ही अपने पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रूट 3 का भी आ सकता है, रूट 2 का भी आ सकता है, तो उनको आपको अपने प्रैक्टिस में लाना कि रूट 3 और रूट 2 को अपन कैसे सोल्व करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये है कि किसी स्टूडेंट को यदि समझ नहीं आता कि रूट 3 या रूट 2 को कैसे सोल्व करते हैं, देन आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सर इसको रिपीट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रूट 3 और रूट 2 को आपके लिए वापस रीशूट कर लेंगे। ओके, अब आज बढ़ेंगे कि अपन रिलेशन नंबर की जब सम करते हैं तो उसको अपन रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, चलो देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 3, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है, शो दैट। हाँ देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है कि मैथ है वो ऐसी मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके के लिए हिंदी मीडियम भी वैसा है और इंग्लिश मीडियम भी वैसा है। कि हर एक बच्चा पता है कि शो दैट 5 माइनस रूट 3 चाहिए इसमें क्या पता क्या बोला, क्या इसने क्वेश्चन वाले ने कि 5 माइनस रूट 3 को क्या दर्शाना है कि ये एप्रीमेशन क्या है। सो इसके सॉल्यूशन करते रहे अपन क्या करेंगे, ऑलवेज इसका क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे ना। तो लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या ले लिया मैंने, इसको रेशनल नंबर पुट कर दिए। सो 5 माइनस रेशनल, तो देयर आर any two integer was there, if there are two integer such that for चलो for जाएंगे तो such that क्या होगा, 5 minus root 3 is equal to a upon में b, where a b are 4 prime number। यानी कि माना कि 5 माइनस रूट 3 ये क्या है, रेशनल नंबर है जिसके लिए क्या होता है, जिसके लिए दो इंटीजर होते हैं, जिसके लिए क्या होते हैं, दो इंटीजर होते हैं। वो क्या होता है, जिसके दो इंटीजर होते हैं, जिससे 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b होता है। क्योंकि रेशनल नंबर किस में शो कर सकते हैं अपन, p अपॉन q के रूप में शो कर सकते हैं ना। सो अपन 5 माइनस रूट 3 क्या हुआ, a अपॉन में b, वेयर a और b आर को प्राइम नंबर, या दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। ओके, अब देखो दोनों क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके शॉर्ट क्या होगा, देखो। या फिर एक काम कीजिए, आप अपने क्या करना है, इसको इलेक्शन प्रूव करना ना, तो आप एक काम कीजिए, 5 को मूव कीजिए उस साइड, 5 को ट्रांसफर कीजिए। या देखो क्या होता है कि जब मैं 5 को ट्रांसफर करता हूँ तो मेरा आंसर कहता है रूट 3 इक्वल टू a5 माइनस a अपॉन में b। देखो समझ में इतनी है, जैसे रूट 3 को मैं इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का रूट 3 और 5 इधर ये अपन का आएगा तो 5 माइनस a अपॉन b। या फिर आप इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हो, 5b माइनस a अपॉन में b। ओके, हियर a एंड b आर इंटीजर, या फिर a और b आर रेशनल नंबर। शो दैट a अपॉन b also an integer and 5 minus a upon b also an integer और रेशनल नंबर। क्योंकि इंटीजर कौन होता है, रेशनल नंबर होता है ना, तो रेशनल नंबर का पार्ट क्या होता है, इंटीजर। सो a 5 minus a b are also an integer और रेशनल नंबर। here from it root 3 is a rational number, but
लेकिन रूट थ्री क्या इरेशनल नंबर, बट अपन ने क्या किया अभी जस्ट पहले वाले में देखो रूट फाइव को इरेशनल प्रूव किया था ना, ऐसे अपन रूट थ्री को भी क्या कर सकते हैं, इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। बट वी नो दैट रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। रूट थ्री तो क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये तो क्या होगा, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि अपन ने जो भी किया है वो क्या है, रॉन्ग है। सो ओवर assumption that क्या था, 5 minus root 3 is a rational number is incorrect. So therefore क्या होगा कि ये 5 minus root 3 क्या हो जाएगा, rational number. So therefore minus 3 is a rational number, is a irrational ओके हो गया। नोट डाउन कीजिए फ्रॉड, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके अब देखो ऐसे बाकी की जो इसके जो लेफ्ट हो गए, इसके जो क्वेश्चन रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। इस एक्सरसाइज की जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप इजीली कर लो, क्योंकि सभी के सभी किस में है, या तो सभी के सभी किस में, या तो आपके पास है डायरेक्ट इरेशनल नंबर में दे रखे होंगे, या फिर इरेशनल और इरेशनल का सम या सब्ट्रैक्ट दे रखा होगा, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर अपने पास 2.4 है ना, एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 में अपन क्या पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, किसके, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल ना, या फिर इरेशनल रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, दशमलव संख्या का प्रसार, या फिर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। अब दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है कि इसको दशमलव प्रसार में कैसे अपन सोल्व करते हैं। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन है, अब डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जो रेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और ये कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ओके अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं। ओके अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, अब देखो जब अपन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर आर दोज नंबर दर्शो पी अपॉन क्यू, जिनको किस में शो कर सकते हैं अपन, पी बाई क्यू में। सो यहाँ देखो पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो भी अपने पास टर्मिनेटिंग होता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आता है, किसके अकॉर्डिंग आता है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आता है। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कैसे आता है, यदि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर किस में हो, 2 एंड या 2 और 5 किसके हो, मल्टीपल ऑफ 2 और 5। ओके जब अपने पास डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो किसका मल्टीपल हो, 2 और 5 ओनली केवल 2 और 5 होना चाहिए, वो क्या होगा, डायरेक्टली टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे देखो अपने पास क्वेश्चन है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है क्या है वो कि 15 अपॉन में, ओके अब देखो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 5 2।
अब देखो ये केवल मल्टीपल किसका 2 का और 5 का है, सो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, इट मींस ये कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखो आप इसको सोल्व कैसे करते हो, कभी भी आप जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हो ना, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपको, इसको सोल्व बाद में करेंगे, पहले एग्जांपल लिख के देखो। जैसे मेरे पास 2/5 है, ठीक है। आप जब इसको डिवाइड करते हो, जैसे मैंने इसको डिवाइड किया ऐसे, ये नहीं गया तो 0 टाइम 2 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा 0 का 4 5 जा 20, तो इसका आंसर आता है 0.4। क्या आता है इसका आंसर 0.4। कहने का मतलब क्या है, यदि नीचे 5 डिनोमिनेटर किसका क्या हो 5 या 2 हो, तभी क्या आता है मेरे पास एक शांत दशमलव आती है। क्या आती है, एक शांत दशमलव आती है जो आगे रिपीट ना होता हो, इसको एक शांत दशमलव क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ओके, अब देखो क्या होता है, जब डिनोमिनेटर को अपन को 10 के मल्टीपल में लेना होता है, डिनोमिनेटर को किसके 10 के वाले में लेना होता है। कैसे से देखो 5 है, 5 को 10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंटू 2 लगाकर, तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। और ये याद रखना, जितने इसकी 2 और 5 की पावर होंगी ना, उतने नीचे क्या होंगे 0 0 से क्या आता है अपने पास, डेसिमल आता है। 0 से अपने पास क्या आता है, डेसिमल आता है। अब देखो यहाँ पे आगे सुनिए, अब देखो यहाँ पे यानी सो 15/6 1600 इक्वल टू 15 में 2/6 इंटू 5/2। अब 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर कितनी चाहिए अपने को, 4 चाहिए ना, तो अपन क्या करेंगे मल्टीपल और डिवाइड करेंगे 5 की पावर 4 से, क्योंकि मेरे को क्या बोला गया था कि जब 10 के लिए मेरे को क्या है 2 की पावर और 5 की पावर दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। बट अपने पास क्या है 2 है, तो कितने और रिमेन में हो गया अपने पास 4, तो दोनों को अपन क्या करेंगे सम करेंगे, तो अपने पास क्या आता है 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन इसका क्या आता है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। इट मीन्स नीचे क्या आएगा 10 की पावर 6 और ऊपर क्या आता है ये कैसा 10 की पावर 6। ओके, यानी कि डेसिमल कितने यूनिट डिजिट के बाद कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ओके, यहाँ पे इनका मल्टीपल क्या होगा 15 इंटू 625, इसका मल्टीपल क्या होगा 15 इंटू 625। देखो अपन करके देख लेते हैं कि 625 का 7 5 15 टू 30 37 3 और ये 93 अपॉन में 10 की पावर 6। इट मीन 6 डिजिट 1 पॉइंट लगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इट मीन 0.00937 ये अपने क्या होता है आंसर होता है। ये अपन कब बोलता है जब अपने को लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपने को इसको सोल्व नहीं करना होता है, ये इसको डायरेक्टली सोल्व करना होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कौन सा होता है, जब अपन ऐसे इसको सोल्व करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंबी विभाजन प्रक्रिया। ओके, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ इसके एक्सपेंशन के ऊपर और फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, फर्स्ट अपने पास यही क्वेश्चन था कि वो दशमलव बताना है कि अपने पास टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो वो होगा जिसका जो डिनोमिनेटर वो किसका फैक्टर है, 2 और 5 का फैक्टर, वो कौन सा होगा टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ये वाला क्या है टर्मिनेटिंग है, इसको क्या बोलते हैं शांत दशमलव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं शांत दशमलव। तो शांत दशमलव कब आता है, जब अपना क्या होता है हर जो अपना हर होता है किसी भी भिन्न का हर होता है, वो उसका गुणनफल किस किस के बीच में 2 और 5 में हो, उसका जो गुणनफल होता है वो 2 और 5 में हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, जो अपने पास डेसिमल आता है वो क्या कौन सा आता है शांत डेसिमल आता है या फिर शांत दशमलव आता है। ओके, जैसे मैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करेंगे सबसे बेस्ट जो अपने पास वे है वो स्क्रीनशॉट का है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। ओके, जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये हिंदी में बता देता हूँ कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बस इतना करना है। तो शांत और अशांत प्रसार किससे पता चलेगा, अपने को हर से पता चलेगा। हर से पता कैसे चलेगा कि वो 2 और 5 का मल्टीपल है या नहीं है, या फिर उसका गुणनफल 2 और 5 में है या नहीं है। यदि 2 और 5 में गुणनफल है तो वो क्या है शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। ओके, जैसे देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, एक है ये 5th का, फर्स्ट क्वेश्चन में 5th का 129 अपॉन में
2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 9, 275 ओके। अब देखो, अब लोग सर इसका जो तो इसका सर इसका क्या होता है, जो 2 5 ये 2 5 मल्टीपल में, बट इसमें क्या आ गया 7 आ गया, तो आपको क्या लिखोगे हेयर, क्या होता है हेयर डिनोमिनेटर से फैक्टर हैव 7 5 5, so it is not a terminating, बस क्या आ गया इसमें 7.5 आ गया, सो ये क्या नहीं है टर्मिनेटिंग नहीं है, फिर इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। रिजल्ट के लिए तो आपको कैसे क्या हुआ, आज अपन ने ये पढ़ा कि यदि मेरे पास डिनोमिनेटर या फिर मेरे पास हर है वो कैसे आता है, यदि मेरे पास जो हर है वो केवल किस में आता है 2 की पावर में 5 की पावर में आता है, तो मेरे पास वो क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, केवल 2 और 5 के फॉर्म में आता है वो कौन सा होता है टर्मिनेटिंग होता है। रिजल्ट के लिए ओके। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लेना 2.4 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें भी सेम ऐसे ही है कि आपको करके दिखाना, जैसे सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन ये है 13/25, तो आप इसको कर लोगे 5 की पावर 2 है, इसको 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो ये क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है। और इसका आंसर भी निकल के दिखा सकते हो 52 में अपने क्या शांत 10 इसका टर्मिनेटिंग है ये, आप इसका आंसर भी पुट करके शो कर सकते हैं। ओके, ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपका 2.4 कंप्लीट हो जाए, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको बताना है कि ये रिलेशन नंबर है और इरेशन नंबर है। रिलेशन नंबर कौन से होते हैं बेटा, देखो वापस इसको रिपीट कर देता हूँ, रिलेशन नंबर और रिलेशन नंबर कौन से होंगे, जो टर्मिनेटिंग होंगे और जो नो, फिर आप ऐसे करो, मेरे पास जो डेसिमल होता है क्या क्या होता है, ऐसा होता है कि वो टर्मिनेटिंग आता है और क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग आता है। ओके, जो टर्मिनेटिंग होता है वो तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है रिलेशनल, जो टर्मिनेटिंग होता है क्या होता है रिलेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो डेसिमल होता है वो क्या होता है रिपीटिंग या रिक्यूरिंग, और एक क्या होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग और ये होता है ना, जो रिपीटिंग और रिक्यूरिंग होता है वो किसमें होता है रेशनल नंबर में, किसमें होता है रेशनल नंबर में होता है। और जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है वो किसमें होता है इरेशनल नंबर में होता है, इरेशनल नंबर में होता है। अपन क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, जैसे देखो रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग में कौन सा आता है, सॉरी रेशनल में कौन सा आता है, टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग और रिक्यूरिंग है। और केवल इरेशनल नंबर में कौन से आते हैं, नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन रिक्यूरिंग आते हैं अपने पास। ओके, क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखो। फर्स्ट देखो अपने पास क्या है कि ये है 0.120 0.120 1200 1200 ऐसे। अब इसमें देखो 120 1200 क्या इसमें नंबर रिपीट हो जाए, देखो 120 यदि यहाँ पे 120 आता तो मैं बोल सकता सर डेसिमल के बाद में क्या होता है जो नंबर अपने पास रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे नंबर क्या नहीं हो रहा रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या नॉन रिक्यूरिंग है नॉन रिपीटिंग है। और जब डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग आता है वो कौन सा नंबर होता है इरेशनल नंबर। सो ये कौन से नंबर होंगे, दिस इज इरेशनल नंबर। रीजन क्या दोगे, here decimal expansion is non terminating plus
नॉन लिक्विड। ओके, ऐसे मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि 43.12 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पर जाकर डेसिमल खत्म हो जाता है, यहाँ पर जाकर और ज्यादा नंबर, तो ज्यादा नंबर आने का क्या मतलब होता है, ऐसे डैश 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 या फिर बार लगाते हैं, उससे क्या होता है इनफाइनाइट तक जाता है। बट यहाँ पे आके खत्म हो गया, ये मतलब ये कौन सा डेसिमल है, शांत डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो तो डायरेक्टली क्या होता है अपने पास डेसिमल होता है। ठीक है, ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखो अपना 27.142857। ये देखो ये नंबर क्या है, इसका बार का मतलब क्या होता है कि ये जो अपने पास डेसिमल के बाद जितने के ऊपर ये लाइन होता है, लाइन को बोलते हैं बार। तो ये बार क्या होता है, रिपीट हो रहा है ये नंबर, कहने का मतलब क्या, ऐसे ऐसे। तो देखो ये नंबर बार बार क्या होते जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। और जो रिपीटेबल नंबर होते हैं ना, जो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट तक जाता है, और क्या हुआ रिपीट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो कौन सा नंबर है अपने पास, इरेशनल नंबर। ओके, सो अपने पास इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू। आपके जो भी अपने पास रिमेनिंग क्वेश्चन वो आपको सॉल्व कीजिए। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने व्हाट्सएप नंबर उस पर भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।